वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। 6 डाला परम मांगलिक ग्रंथ है। पंडित दौलत राम जी द्वारा यह लिखा गया है। 6 इसमें ढाल हैं। तीसरी ढाल का स्वाध्याय चल रहा है और उसमें भी छंद नंबर 13वां, जिसमें 2 लाइन हो चुकी थी, और 13वें छंद की 2 लाइन और 14वें छंद की 2 लाइन, ये 4 लाइनों का आज अपन उच्चारण करेंगे, क्योंकि इनमें 8 प्रकार के मद नहीं होना चाहिए सम्यक दर्शन जी को, उसकी बात की जाएगी। मद नामक दोष के 8 प्रकार जो हैं वो कौन से हैं, उनकी चर्चा इन छंदों में की गई है। आइए सबसे पहले इन छंदों का उच्चारण करते हैं। कौन सा छंद होना है? 13वें छंद का 2 लाइनें और 14वें छंद की 2 लाइनें, इतना उच्चारण होना है। पिता भूप वा मातुल निपजो, होय न ता मद ठाने, मद न रूप को मद न ज्ञान को, धन बल को मद माने, तप को मद न मद जो प्रभुता को, करे न सो निज जाने, मद धारे तो यही दोष वसु, समकित को मल ठाने। ये 4 लाइनों में 8 प्रकार के जो मद होते हैं वो हमारे समकित को, हमारे सम्यक दर्शन को दोष पैदा करते हैं। इसलिए ये 8 प्रकार के मद नहीं होना चाहिए। आइए पहले इन छंदों का जो शाब्दिक अर्थ है वो समझ लेते हैं। पिता भूप व मातुल नृप जो, पिता जानते हैं जो हमारे जन्मदाता हैं, पिता, भूप राजा आदि, मातुल मामा आदि। तो पिता में पिता आदि पितृपक्ष के स्वजन, भूप राजा आदि, मातुल मामा आदि मातृपक्ष के स्वजन, नृप राजा जो यदि होते हैं, ना तो मद ठाने, तो मद ना ठाने, इनका मद अभिमान नहीं करना, ना ठाने नहीं करना, मद ना अभिमान नहीं करता, तो इनका जो अभिमान नहीं करता। मद ना रूप को, मद ना ज्ञान को, रूप का मद ना हो, मद ना ज्ञान का हो, ज्ञान का मद ना हो, नहीं करना। धन बल को मद भाने, धन का मद ना हो, बल का मद भाने, भाने मतलब करता है, और ना मतलब नहीं। तो जो बल का मद भी नहीं करता है, आगे लगा है ना ज्ञान के आगे, वहाँ सब में लगा लेंगे। मद न रूप को, मद न ज्ञान को, न धन का न बल का मद भाने करता है, अर्थात इनका मद नहीं करता है। तो ये 2 लाइनों में क्या क्या आ गया? पिता मतलब पितृपक्ष का, भूप मतलब राजा, मातुल मातृपक्ष का, मामा पक्ष का, और नृप जो है राजा। और इनका किसी प्रकार का अभिमान नहीं करना चाहिए, रूप का मद नहीं करना चाहिए, ज्ञान का मद नहीं करना चाहिए, धन का मद नहीं करना चाहिए, ज्ञान का और बल का मद नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से इसमें इन छंद में बात हुई। और आगे की पंक्ति में क्या बोल रहे हैं? तप को मद ना, तप का मद नहीं करना,
मद जो प्रभुता को ना, और प्रभुता ऐश्वर्य का मद नहीं करना। करे न जो निज जाने, इनको जो नहीं करता है, सो वह निज जाने, निज को जानता है, मतलब अपने को जानता है। मद धारे तो यही दोष, यदि मद को अभिमान को धारण करता है तो यही दोष वसु मतलब 8, यही 8 दोष हैं जो सम्यक दर्शन को मल ठाने क्या करता है, दूषित करता है। क्या करता है, सम्यक दर्शन को क्या करता है, दूषित करता है। ठीक है ना, समझ में आ गया ना आपको। तो हमें किन किन पक्षों का जो है मद नहीं करना चाहिए। पिता भूप, मान लो कि पिता कोई अपना राजा हो, पिता कोई पद में बैठा हो, तो उसका हम मद करें, अभिमान करें, हमारे पिताजी राजा थे, महाराजा थे, इस प्रकार से मत करना। हमारे मातृपक्ष में जो हैं, जो मामा आदि हैं, वो भी राजघराने के हैं, और इस प्रकार का मत करना। अथवा राजा, यदि मैं अपने आप में राजा स्वयं हूँ तो राजा आदि का मद नहीं करना। तो ये 8 प्रकार के जो मद बताए गए हैं, यदि नहीं करते हैं तो सम्यक दर्शन होता है, और यदि ये 8 मद हम करते हैं, अभिमान करते हैं, घमंड करते हैं, तो यही दोष बन जाते हैं सम्यक दर्शन के। ठीक है, पूरे छंद का अर्थ देखिए क्या लिखा हुआ है। सम्यक दृष्टि जीव पिता पक्ष या मामा पक्ष के राजा आदि होने पर अभिमान नहीं करता, शारीरिक सौंदर्य का, ज्ञान का अभिमान नहीं करता, लक्ष्मी का, शक्ति का अभिमान नहीं करता। सम्यक दृष्टि जीव तप का, ऐश्वर्य का अभिमान नहीं करता, वह अपने आत्मा को जानता है। यदि जीव उनका अभिमान रखता है तो यही 8 मद दोष रूप होकर सम्यक दर्शन को दूषित करते हैं। छंद में देखिए, पिता के साथ भी राजा शब्द जोड़ा हुआ है, भूप जोड़ा गया है, और मातुल के साथ नृप जोड़ा गया है। ठीक है ना, तो पिता पक्ष में कोई भूप, कोई राजा हुए हों तो वो ध्यान रखना है अपन को, और मातुल पक्ष में मतलब मामा के पक्ष में कोई नृप राजा हुए हों तो वो। तो इस प्रकार से पिता के पक्ष का भी अभिमान नहीं करना है, और माता के पक्ष का भी अभिमान नहीं करना है। ये 2 मद हो गए। और रूप का मद नहीं करना है, ये 3रा मद हो गया। ज्ञान का मद नहीं करना है, ये 4था मद है। धन का मद नहीं करना है, ये 5वां मद है। बल का मद नहीं करना है, ये 6वां मद है। और तप का मद नहीं करना है, ये 7वां। और प्रभुता का मद नहीं करना है, ये 8वां। तो छंद में 8 आ गए ना। किसी के मन में होगा कि 2 बार राजा क्यों लिया, भूप भी ले लिया और नृप भी ले लिया। तो एक भूप जो है कहाँ लगाना, पितृपक्ष में, और एक नृप कहाँ लगाना, मातुल पक्ष में, मतलब मामा आदि के पक्ष में या माता आदि के पक्ष में। क्या होता है, हमें अपने बाबा दादा परदादा आदियों का घमंड होने लगता है कि हमारे यहाँ के दादा साहूकार थे, जमींदार थे, राजा महाराजा थे। तुम्हें क्या पता है कितने गांव जो थे हमारे पिता की सुनते थे, हमारे बाबा की सुनते थे, और हमें उसका अभिमान है, उसका हमें गर्व है। तो इस प्रकार से वो अभिमान भी हमें जो है अनंतानुबंधी कसाय को पुष्ट करता है। ठीक है ना, बाबा दादा परदादा कितने पुराने हो गए और उनके जीवन चला गया, पर उनके जीवन को देख कर के घमंड करना, अरे कुछ करना है तो आप करो, अच्छा बढ़िया कार्य करो, परोपकार जैसे कार्य करो, लेकिन घमंड किस बात का करना, अभिमान किस बात का करना। तो पिता पक्ष का अभिमान करना, मातुल मामा पक्ष का, मामा या माता के पक्ष में कोई हमारे जो थे वो राजघराने के हों, बड़े घर के हों, राजा महाराजा हों, तो उसका अभिमान करना कि आपको पता है मेरी माँ किस घराने की है और तुम जानते नहीं हो। तो इस प्रकार से वो भी अनंतबंदी कसाय है, मान कसाय है। तो ये यहाँ पर जो बताया जा रहा पूरा मान कसाय की पुष्टि की जा रही है, वो भी अनंतानुबंदी मान,
और वो रहेगा तो समकित में दोष लगेगा, ठीक है ना। सम्यक दर्शन ही नहीं होगा, अनंतवंती का मान होगा तो, और अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान आदि होंगे तो सम्यक दर्शन में कहीं ना कहीं दोष लगता है। देखिए फिर क्या कह रहे हैं, रूप का मद। रूप का मद होना, किसी का चेहरा बहुत सुंदर हो, चमड़ी जो है गोरी हो, बनावट अच्छी हो, रूप रंग बढ़िया हो, तो उसका अहंकार में चूर होना, सबकी बेइज्जती करना, सबको जो है सम्मान नहीं देना, क्योंकि रूप में अपना जो है घमंड दिखा रही हैं। तो इस प्रकार से रूप का मद होना। ज्ञान का मद, किसी का क्षयोपम अच्छा है, ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपम होने के कारण ज्ञान प्रकट अच्छा हुआ है, तो जिसके कारण वह अपने ज्ञान का मद करने लगा। देखो मुझे कितने शास्त्रों का ज्ञान है, मुझे समय सार भी आता है, प्रवचन सार भी आता है। आज गृहस्थ भी बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन कर लेता है। हो सकता है महाराज जियों को वह ज्ञान ना हो जो ज्ञान गृहस्थ में रहने वाले व्यक्ति को हो, तो वह महाराज से भी आकर के परीक्षा के उद्देश्य से तत्व चर्चा आदि करता है और उसमें अपना अहंकार दिखाता है। भैया साधु को प्रवचन मातृका का ज्ञान हो उसमें भी कल्याण हो जाता है। अष्ट प्रवचन मातृका, 5 समिति और 3 गुप्ती, द्वादशांग का पूरा ज्ञान ना हो, मात्र इतना 8 5 समिति और 3 गुप्ती का ज्ञान हो, तो ये ज्ञान मात्र से केवल ज्ञान तक प्राप्त कर लिया जाता है। तो फिर बड़े बड़े शास्त्रों को जानने वाले अहंकार करें, ज्ञान का मत करें। वर्तमान में अनेकों विद्वान पंडित जो है अहंकार में चूर हैं और वो चाहते हैं कि हम साधुओं को चलाएं, समाज को चलाएं। ये अच्छी बात नहीं है, ये ज्ञान का मद है। ज्ञान होने पर विनम्रता आना चाहिए, विनय भाव आना चाहिए, सद्बुद्धि होना चाहिए, आचरण ठीक होना चाहिए। ज्ञान से आचरण ठीक होता है। ज्ञान का प्रमाण क्या है? आचरण है। यदि ज्ञान आपके पास सम्यक ज्ञान है तो वो आचरण में परिवर्तित होना चाहिए, ये आपका प्रमाणिक ज्ञान कहलाएगा। इस प्रकार से ज्ञान का मद नहीं होना चाहिए। धन बल, धन का बल, पुण्य के उदय से, साता कर्म के उदय से धन की प्राप्ति यदि हो जाए तो उस धन से हम अभिमान करें, इतना मेरे पास करोड़पति हूँ, अरबपति हूँ, लखपति हूँ, न जाने क्या प्रकार से, और अपना समाज में छोटों को कुछ समझते ही नहीं हैं। जो धनहीन हैं उनको कुछ समझते नहीं, कीड़े मकोड़े से समझते हैं। भाई ये धन तो हाथ का मैल है, आता है और चला जाता है, टिकता नहीं है, शाश्वत नहीं है, विनाशिक है और नष्ट हो जाने वाला है। तो ऐसे धन पर अहंकार मत करो। चक्रवर्तियों की संपदा भी यहीं पड़ी रह गई, कोई उसे अपने साथ नहीं ले जा सका। सिकंदर ने पूरा देश लूटा, धन दौलत संपदा वैभव सब इकट्ठा किया और मरते समय यहीं सब छोड़ के चला गया। तो किस बात का अहंकार? धन का अहंकार। बल, बल का अहंकार, मैं बलवान हूँ, शक्तिवान हूँ, बात बात में लड़ने झगड़ने को तैयार हो जाते हैं, युद्ध महायुद्ध करने को तैयार हो जाते हैं। अपनी शक्ति का अहंकार करना, चक्रवर्ती भी अपनी शक्ति का अहंकार नहीं कर पाया। जब वह पूरा 6 खंड को जीतता अपना नाम लिखने जाता है वृषभांचल पर्वत पर, तो वहाँ पर उसे जगह नहीं मिलती है कि अपना नाम कहाँ लिखूं, क्योंकि इतने चक्रवर्ती पहले हो चुके हैं। दूसरे चक्रवर्ती का नाम हटा करके अपना नाम लिखता है। सोचिए, अपने बल का अहंकार, तो बल का अहंकार भी नहीं करना है। इस प्रकार ये मद हुए 13वें छंद की लाइनों में। 14वें नंबर के छंद में क्या बोला है? तप को मद ना मद प्रभुता को। तप का मद शक्ति है, माना वीर्यांतराय कर्म का क्षयोसम बढ़िया है और उसके से आप अच्छा तप कर लेते हैं, 1 उपास कर लेते हैं, 10 उपास कर लेते हैं और 6 रस का त्याग कर देते हैं। नमक का त्याग कर दिया, दूध का त्याग कर दिया, मीठे का त्याग कर दिया, घी के त्याग कर दिया। ठीक है, सबकी अपने अपने शरीर की शक्ति होती है, अपने शक्ति के सामर्थ्य के अनुसार कोई तपते हैं।
तो कोई अधिक तप तपे और अहंकार दिखाए कि देखो मैं ये नहीं खाता हूँ, मैं इतने नहीं खाता हूँ और ऐसा रहता हूँ, और तुम लोग दिन भर क्या चरते रहते हो, क्या खाते पीते रहते हो, तो किस बात का अहंकार? तप आपने अपने लिए तपाने के लिए तपा है, कर्मों को क्षय करने के लिए तपा है और सुख प्राप्त करने के लिए तपा है। अहंकार को पुष्ट करने के लिए तप नहीं है तुमने। इच्छाओं का निरोध करना ही तप कहलाता है, तो अहंकार फिर किस बात का? लोग 10 लक्षण पर्व आदि में 10-10 उपास करते हुए दिखाई देते हैं, पर वो अहंकार के वशीभूत होकर के बहुत सारे लोग करते हैं। कुछ इनाम प्राप्त हो, कुछ सम्मान प्राप्त हो और अपना समाज में मान हो, इस भाव से जो किए जाते हैं वो उपास नहीं कहलाते, वो व्रत नहीं कहलाते, वो तप नहीं कहलाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि हमारा वीर्यांतर कर्म का क्षोसम अच्छा है और शक्ति अच्छी है और तप करते हैं, तो उस तप का मद मत करो, ठीक है ना। तप का अहंकार मत करो, उसका आनंद लो। मदजू प्रभुता को, और प्रभुता का, ऐश्वर्य का, प्रभुता आपका बड़ा प्रभुता है, आपकी आज्ञा स्वीकार की जाती है, आपकी आज्ञा में पूरा समाज, पूरा परिवार या देश या राष्ट्र है, तो उस आज्ञा की जो प्रभुता है उस प्रभुता में भी अहंकार मत करो। देखो मेरी सुनवाई होती, मैं जो कह दूं वो होगा, तुम कौन होते हो कहने वाले? घर का मुखिया मैं हूँ, समाज का मुखिया मैं हूँ, मुझसे क्यों नहीं पूछा गया? तो इस प्रकार से जो प्रभुता है, जो बड़ापन है, उसका भी अहंकार नहीं करना। इंद्र हो जाओ तो इंद्र का अहंकार करें, चक्रवर्ती हो जाओ तो चक्रवर्ती का अहंकार करें, राजा बन जाओ तो राजा का अहंकार करें, समाज में प्रधानमंत्री अध्यक्ष आदि बन जाओ तो उसका अहंकार करें। नहीं नहीं, किसी प्रकार का अहंकार नहीं। तो प्रभुता का भी मतलब ऐश्वर्य का भी अहंकार नहीं करना। ऐश्वर्य जो संपत्ति वैभव से संपन्न और आज्ञा से भी जो संपन्न हो उसे प्रभुता कहते हैं, और ऐसी प्रभुता से भी जो अहंकार करे तो अच्छी बात नहीं। लघुता होना चाहिए, सब कुछ प्राप्ति होने के बाद भी विनम्रता होना चाहिए। ये 8 करे ना सो निज जाने, जो नहीं करता है वही निज को जानता है, वही अपने स्वभाव को जानता है। यदि करता है तो ये 8 प्रकार के दोष होते हैं, सम्यकित को मल ठाने, और ये 8 प्रकार के जो दोष हैं वो सम्यक दर्शन में दोष पैदा करते हैं। इस प्रकार से यहाँ 8 मत की चर्चा हुई, विशेष चर्चा कल करेंगे, समय हो चुका है। आइए माँ जयवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेन्द्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष। श्री रमेश नथुजी बेराड, सौभाग्यकांक्षणी विद्या रमेश राव बेराड, पुत्र श्री अजित रमेश राव बेराड, पुत्र वधु ऋतुजा अजित बेराड, कुमारी अनुजा बेराड, कुमारी आरोही बेराड, पुत्र श्री सुरेंद्र रमेश राव बेराड, योगिता सुरेंद्र बेराड, कुमारी विराग बेराड, कुमारी विधि बेराड, अमरावती, महाराष्ट्र।